कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। साहिल लुधियानवी एक ऐसे शायर जिन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी शायरी में जिंदगी की हकीकत को बयान किया और लफ्जों के साथ ऐसा खेले कि सामने वाला दंग रह गया। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इस बार रेख्ता में ट्रिब्यूट दिया जा रहा है साहिल लुधियानवी को, तो चलिए जानते हैं लोगों से उनके ही बारे में। ले देके अपने पास फकत एक नजर ही तो है, क्यों देखे हम जिंदगी को किसी और की नजर से। ये एक फेमस शायरी साहिल जी की है और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उनके गाने जैसे कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया मेरा एक सबसे स्पेशल गाना है। इसी के साथ उनके बॉलीवुड में जो पुराने गाने रहे हैं उन्होंने मेरा साथ, चाहे वो दुख हो चाहे वो गम में, बहुत बहुत ज़्यादा निभाया है और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। साहिल लुधियानवी की नज़्म एक फ़ेमस जो मतलब मूवी में उसका सॉन्ग भी आया हुआ है, वो ऐसे करके है कि दुख और सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते, जो गम से हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे, खुशी मिले हमें कि गम जो होगा बांट लेंगे हम, मुझे तुम आजमाओ तो ज़रा नज़र मिलाओ तो, ये जिस्म दो सही दिलों में फासला नहीं, जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं, तुम्हारे प्यार की कसम तुम्हारा गम है मेरा गम, न यूँ बुझे बुझे रहो जो दिल की बात है कहो, जो मुझसे भी छुपाओगे तो फिर किसे बताओगे, मैं कोई गैर तो नहीं, दिलाऊं किस तरह यकीन कि तुमसे मैं जुदा नहीं कि मुझसे तुम जुदा नहीं। ये साहिल लुधियानवी की नज़्म है एक जो फेवरेट है मेरी, इस पे गाना भी आया हुआ है। और साहिल लुधियानवी को जाना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा वो सिंप्लीफाई करके जितना ईजीएस्ट लैंग्वेज में वो करते हैं शायरी, उतना शायद ही कोई करता हो। ठीक है, मतलब उर्दू वर्ड्स का बहुत कम यूज़ करते हैं लेकिन बहुत गहरी बात कहते हैं बहुत इजी वर्ड्स में। और स्टार्टिंग में मूवीज़ में जब वो गाने देते थे तो सबसे ज़्यादा पहले मोनेटाइज करना सॉन्ग्स को उन्होंने आवाज़ उठाई थी सबसे पहले शायरों के लिए, कि एक मैं अच्छा खासा अमाउंट लिया करूँगा अगर मैं अपनी शायरी अपने लिरिक्स आपको दे रहा हूँ तो। साहिर साहब ने ही जो फिल्मों वगैरह के गानों में जो राइटर्स को जो मुकाम मिलना चाहिए या उनको जो मेहनताना अपने वर्क का मिलना चाहिए वो उन्होंने दिलवाना लेना शुरू किया, जिसको आगे की पीढ़ी में आजकल देखा जाए तो मनोज मुंतशिर सर हैं या जावेद साहब हैं, ये लोग आगे उस लेगेसी को लेकर जा रहे हैं। इस साल हम रेख्ता में, जैसा कि सबको पता है, हम साहिर साहब को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साहिर साहब के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे राइटर हैं, मतलब मैं एग्जैक्टली इस समय तो रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे राइटर हैं, उनको अगर हम खोजेंगे, उनको हम पढ़ेंगे तो रेख्ता तो अपने तरफ से बहुत अच्छा काम कर ही रहा है। लेकिन अगर हम एक अपने पर्सनल बिहाफ पे भी कुछ को शायरों को ढूंढे पढ़ें, एक्चुअली हम लोग जो हैं हम बहुत ही मतलब हम लोग न दिल्ली से हैं न किसी ऐसे बड़ी सिटी से हैं, हम लोग बहुत ही छोटी सिटी है, एक दौसा हमारे शहर का नाम है, जयपुर से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। हमारे पास इस चीज़ का कोई स्कोप नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ सोशल मीडिया की वजह से या कुछ किताबों की वजह से हम लोग उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, कम से कम उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि जैसे वो एक जय हो मूवी का है कि एक आदमी 3 लोगों को इंस्पायर करे, तो उसी तरीके से अगर एक आदमी कम से कम 3 लोगों को भी अगर इस फील्ड में लेके आ पाएगा या शायरी के से उनको रूबरू करवा पाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज हमने लोगों से साहिल लुधियानवी के बारे में जाना। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए आवाज़ द वॉइस। कैमरामैन साजिद के साथ अमीना माजिद।